मेरे सारे दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम देवेश कुमार है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को अपने वेब डिज़ाइनिंग में करियर बनाना है तो आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और करियर शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको वेब डिज़ाइनिंग में करियर बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर फंसती है कि उनको ये नहीं पता कि करियर कैसे शुरू करें, हम क्या सीखें क्या ना सीखें, और कौन सी चीज़ कितनी सीखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब आज मैं आपको दूंगा। ठीक है, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं वेब डिज़ाइनिंग में तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें। आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट्स करके बताएं या मुझे मैसेज करके बताएं। मेरी ईमेल आईडी मेरे चैनल पे मेंशन्ड है। ठीक है, अगर आप कुछ भी हेल्प चाहिए हो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, या कोई कोर्स चाहिए हो जैसे कि कंप्लीट वेब डिज़ाइनिंग चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो, तो आप फील फ्री टू नो मी। आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और सच मानिए उस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं इस बारे में। तो अपना टॉपिक है करियर इन वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, जब आप करियर इन वेब डिज़ाइनिंग के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार वेब डिज़ाइनिंग में क्यों जाएं, कैसे जाएं, किस लिए जाएं, क्या क्या चीज़ें सीखें जिसको सीखने के बाद हम वेब डिज़ाइनिंग में जाएं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है कि व्हाट यू हैव टू नो। पहला, आपको क्या जानना ज़रूरी है। देखिए, एक कहावत है कि अगर आपको जंग में जाना है तो आपको बंदूक चलानी आनी चाहिए। अगर आपको बंदूक ही नहीं आती चलानी तो फिर आप जंग में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही किसी भी तरह किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। पूरी भी ना सही, लेकिन कम से कम एक सही और स्ट्रेट नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव टू नो। दूसरा होता है कि नॉलेज किस तरह की होनी चाहिए। देखो, नॉलेज का हमेशा सही होना ज़रूरी है। ये लोगों कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये सीख लो, इससे काम बन जाएगा, वो सीख लो, इससे बन जाएगा। लेकिन सीखने से पहले ही तो पता होना चाहिए कि भाई क्या सीखना है, क्यों सीखना है, ये कहाँ पर काम आएगा, किस लिए काम आएगा और कितना काम आएगा। दूसरा, उसके बाद आता है क्वेश्चन वेयर टू स्टार्ट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें। अब भाई ये तो मेरे दिमाग में आ गया कि चलो मुझे वेब डिज़ाइनिंग में करियर बनाना है, लेकिन मैं शुरू कहाँ से करूँ, मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, किस चीज़ को किस सीक्वेंस में पढूं, कि मुझे पहले क्या पढ़ना है, कि मुझे पहले डिज़ाइनिंग आनी चाहिए या मुझे पहले कोडिंग आनी चाहिए। दूसरा होता है हाउ टू स्टार्ट। चलो मुझे ये तो पता चल गया कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए मुझे डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए और कोडिंग भी आनी चाहिए, लेकिन डिज़ाइनिंग कौन सी आनी चाहिए, कोडिंग में क्या सीखना चाहिए। दुनिया में आज की डेट में डिज़ाइनिंग में हज़ारों टूल्स अवेलेबल हैं, कोडिंग में हज़ारों लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। नॉलेज आज की डेट में इतनी है वेब डिज़ाइनिंग में कि आप डेली जितना भी सीखेंगे ना आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी सीखने में, लेकिन कभी नॉलेज ख़त्म नहीं होगी। मार्केट में हमेशा डेली नए कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। आज कोई नया टेक्नोलॉजी आ गई, कल कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ टू गेट राइट नॉलेज, कि भाई सही नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी। डोंट वरी, मैं बैठा हूँ उसके लिए। अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए होगी मैं हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, सही नॉलेज होता है एक प्रोसीजर। जैसे कि आप अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको घर में रोटी बनानी है तो आपको एक प्रोसीजर पता होना चाहिए कि मैं पहले आटे को लेना है, आटे को छानना है, उसके अंदर से चूरा अलग करना है, आटा लेना है, उसके बाद फिर उसको पानी डालना है, पानी भी एक सही मात्रा में डालना है कि हमारा आटा थोड़ा सा सही रहे। आटे के बाद उसकी लोई बनानी है, फिर उसको बेलना है, फिर तवे को गर्म करना है, तवे को भी एक सही टेम्परेचर पे गर्म करना है। ऐसा ना हो कि हम रोटी डालें और जल जाए, और ऐसा भी ना हो कि तवा कम गर्म हो तो रोटी ना पके। तो इसको बोलते हैं एक प्रोसेस और प्रोसीजर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चलो भाई हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या प्रोसेस है। नॉलेज भी ठीक ठाक अब आ गई है। अब उसके बाद होता है कि भाई हमने सीख तो लिया, हम करियर क्या क्या बना सकते हैं इसके अंदर, कि अपने पास वेब डिज़ाइनिंग के साथ साथ अपने पास करियर के कौन कौन से स्कोप हैं जो हमें आगे चल के लेके जाएंगे। तो इसका इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग अच्छे से सीखते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाता है। पहला होता है वेब डिज़ाइनर। जो वेब डिज़ाइन मैं आपको रोल्स भी बताता जाता हूँ कि जो प्रोफाइल है इसमें क्या बंदा क्या क्या चीज़ों पे मास्टर होता है या क्या किस किस चीज़ों की नॉलेज रखता है उस चीज़ को करने के लिए। पहला आता है वेब डिज़ाइनर।
वेब डिज़ाइनर, अगर आपको सिर्फ डिज़ाइनर बनना है, आपको कोडिंग के पार्ट में नहीं जाना है, तो उसके लिए आपको फोटोशॉप, एडोब एक्सडी या कुछ दूसरा टूल आना चाहिए जिस पे आप डिज़ाइनिंग्स कर सकें, जिस पे आप लेआउट्स बना सकें, जिस पे आप वेबसाइट बना सकें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेब डिज़ाइनर, जो सिर्फ डिज़ाइनिंग करता है, जो कोडिंग नहीं करता है। दूसरा होता है वेब डिज़ाइनर प्लस एचटीएमएल डेवलपर। इसका रोल होता है कि इसको डिज़ाइनिंग भी आती है और इसको कोडिंग भी आती है। कि पहले आपने कोई एक वेबसाइट डिज़ाइन करी फोटोशॉप पर डिज़ाइन करने के बाद आपने उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट किया ब्राउज़र के लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड वेब डिज़ाइनर प्लस एचटीएमएल डेवलपर। इसके लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला UI UX, एडोब फोटोशॉप, एडोब XD, थोड़ा HTML, थोड़ा CSS और थोड़ी जावास्क्रिप्ट और jQuery, जो भी आप प्रेफर करें। तीसरा नंबर आता है UI डिज़ाइनर। UI डिज़ाइनर का काम होता है वेब डिज़ाइनिंग प्लस ऐप डिज़ाइनिंग। ऐप डिज़ाइनिंग जैसे कि आप अपने फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन चलाते होंगे, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो फ़ोन में चलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऐप। ठीक है, अब आप लोगों को ऐप तो पता ही होगा कि क्या होता है क्या नहीं है। तो जो यूआई डिज़ाइनर होता है वो वेबसाइट के साथ साथ यूआई को भी डिज़ाइन करता है कि हाँ, कोई मैंने एप्लीकेशन बनाई तो बंदा किस पेज पे कैसी कैसी डिज़ाइन होनी चाहिए। उसके बाद आता है फ्रंट एंड डेवलपर। जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसको डिज़ाइनिंग के साथ साथ कोडिंग की भी नॉलेज अच्छी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है वो होता है आपका सिर्फ 20% डिज़ाइनर और 80% कोडिंग। पहला होता है फोटोशॉप, जिस पे वो डिज़ाइन बना सकता है या उसको बनी बनाई मिलती है, जिसको उसको स्टडी करना होता है कि हाँ ये एचटीएमएल में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या एचटीएमएल में कन्वर्ट होगी तो किस किस तरह से होगी। उसके लिए आपको कुछ टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्सडी, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और jQuery। कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं मार्केट में जिनकी आपको नॉलेज होना जरूरी है एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। उसके बाद नंबर आता है सबसे लास्ट में फुल स्टैक डेवलपर। अब फुल स्टैक डेवलपर के पास क्या होता है कि भाई इसको थोड़ी डिजाइनिंग भी आती है, कोडिंग भी अच्छे से आती है, और इसको साथ साथ में बैक एंड डेवलपमेंट भी आती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेबसाइट बनाई फोटोशॉप पे, उसके बाद आपने उसको एक एचटीएमएल में कन्वर्ट कर दिया, आपने सारी चीज़ें लगा दी कि हाँ मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये पेज खुलेगा, ये क्लिक करूँगा तो ये पेज खुलेगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये पेज खुलेगा। ठीक है, लेकिन उस पेज के पीछे का जो लॉजिक है कि हाँ भाई इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका डेटा कहाँ सेव होगा, डेटा कहीं और से उठ के पेज में आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज करने वाली होती हैं ये एक बैक एंड डेवलपर करता है। तो जो उसको फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर दोनों की नॉलेज होती है उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ये तो हो गई आपके करियर की बात है कि इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या नहीं है। अगर आपको इसमें से इन पांचों टॉपिक्स में से कोई भी वीडियो चाहिए फुल डिटेल में, फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और यकीन मानिए उस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली कुछ दिन की ही प्रैक्टिस करके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज में और करियर में, कि आपको इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट नहीं हैं, या जो भी हैं, आप वेब डिज़ाइनिंग की जॉब आराम से कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है तो। तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स चाहिए, एचटीएमएल डेवलपर का चाहिए, यूआई डिज़ाइनर का चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर का चाहिए, या फुल स्टैक डेवलपर का चाहिए। मैं आपको कंप्लीट फुल कोर्स प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद कुछ कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के साथ साथ आप कहीं पर भी जॉब आराम से कर सकते हैं। अब ये तो हो गई करियर की बातें कि भाई क्या क्या है करियर में, क्या क्या नहीं है। अब करियर के बाद ऑप्शन आता है कि भाई क्या क्या सीखें। जैसे कि मैंने आपको कुछ टूल्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फोटोशॉप है, एक्सडी है, यूआई यूएक्स है, फिर फोटोशॉप है, एचटीएमएल से। अब आप सोचेंगे कि चलो फोटोशॉप, तुम, अब ये फोटोशॉप क्या है, एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, jQuery क्या है, तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। अब फोटोशॉप जो होता है, फोटोशॉप पे हम डिज़ाइंस बनाते हैं अपने, जो भी हमें वेबसाइट बनानी होती है या ऐप बनानी होती है या कुछ भी बनाना होता है, लोगो हो गया, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड, जितना भी डिज़ाइनिंग का काम है वो सारा फोटोशॉप पे होता है। फोटोशॉप के बाद वो काम उसको एचटीएमएल में डेवलप करते हैं, वो होता है एचटीएमएल। एचटीएमएल होता है आप, एचटीएमएल इसमें स्ट्रक्चर बनता है, सीएसएस से हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट होता है वो उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ ऐड करता है।
कि मैंने किसी बटन पर क्लिक किया तो फिर क्या होना चाहिए, पॉपअप आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए, या कोई डेटा रेंडर होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए, उसके लिए दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे फोटोशॉप, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 4 चीजें लिखी हुई हैं। फोटोशॉप में आप देखेंगे नीचे एक बच्चा बना हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं पूरा डिजाइन कि मैंने उसको एक सुंदर सा लड़का बनाया फोटोशॉप के अंदर। अब मुझे उसको वेब डिजाइनर में कन्वर्ट करना है, मतलब वेब पेज में कन्वर्ट करना है। तो जो HTML होता है, इसका रोल होता है आपके डिजाइन को एक स्ट्रक्चर देना, जैसे कि हमारी बॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी के अंदर हमारा एक स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। किसी का कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई नाटा होता है, राइट। तो ये बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी की बॉडी यूनिक होती है, राइट। तो जो HTML का काम होता है वो होता है उस पेज को एक स्ट्रक्चर देना। फिर आते हैं CSS पे। ये जो CSS का पार्ट होता है, ये CSS आपकी पेज को सुंदर बनाती है कि आप उसके अंदर क्या कलर डालने हैं, बैकग्राउंड में क्या कलर डालना है, फॉन्ट का क्या कलर होगा, फॉन्ट कितना छोटा होगा, फॉन्ट कितना बड़ा होगा, ठीक है। कोई चीज़ लेफ्ट में रहेगी या कोई चीज़ राइट में रहेगी, कोई टॉप पे रहेगा या बॉटम पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम CSS से उसको कवर करते हैं, CSS के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिर होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो होता है किसी भी वेबसाइट का ब्रेन होता है, जो आप उसको बताते हैं कि क्या करना है और क्यों करना है और कैसे करना है। ये जब से फॉर एग्जांपल आपके पास एक फॉर्म है, आपने एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर आपको अपनी डिटेल डालनी है कि नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। फिर आप जो सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट, फिर जावास्क्रिप्ट का काम शुरू होता है। उसने उस सारे फॉर्म का डेटा अपने पास लिया कि अच्छा मेरे पास ये डेटा आया है, अब इस डेटा को मुझे इस जगह पर सेव करना है, तो वो सारा काम जावास्क्रिप्ट करती है। या और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पे मेन्यू देखे होंगे स्टाइलिश, कि आप उस पे माउस कर्सर लेके जाते हैं अपने माउस का, तो कुछ अलग बिहेव करता है। या स्क्रॉल करने पे एक मेन्यू आपका ऊपर स्टिक हो जाता है, बाकी वेबसाइट स्क्रॉल करती रहती है ताकि आपका जो मेन्यू है वो फिक्स हो जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी मोटी एकॉर्डियन हो गया कि क्लिक करते हैं तो ओपन होता है, क्लिक करते हैं तो बंद होता है। तो ये सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट से कवर करते हैं। तो ये चारों चीजें आपको बहुत अच्छा, और कोई भी फ्रेमवर्क हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे बैकएंड हो चाहे फ्रंट एंड हो, ये इन्हीं 4 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। ये 4 चीजें ही बेसिक हैं। अगर आपको इन 4 चीजों की बेसिक नॉलेज आ गई तो आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अब आप बताइए कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग पे, फ्रंट एंड डेवलपर पे, UI डिज़ाइनिंग पे, जिस पे भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा। और यकीन मानिए उस कोर्स को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से कहीं भी जॉब कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के रिस्पांस का मुझे वेट रहेगा, मैं वेट करूंगा। थैंक यू सो मच।